गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राम जी के देश के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज 12 अगस्त 2024 डेली 6 बजे हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पे और डेली करंट हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज करंट पहला क्वेश्चन है, भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या हुआ था? 2021 में टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ था? तो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा ने, है ना, गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल। और इस बार पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते हैं। तो इसी गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 7 अगस्त को। अब ये क्या हुआ था? तो हस्तकरघा हम लोग मनाते हैं हाथों से बनाया हुआ चीज, तो कुटीर उद्योग भी इसको बोल सकते हैं। ये पहले का कुटीर उद्योग था और ये कुटीर उद्योग में काफी सारी चीजें जो है हाथ से बनाया जाता था। और इसी में हाथ से बनाने के उपलक्ष्य में हम लोग काफी आगे थे। लेकिन जब EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये कुटीर उद्योग धीरे धीरे खत्म हो गया और हस्तकरघा भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। लेकिन इसको जीवंत रखने के लिए राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस एक दिन हम लोग मनाते हैं। चलिए, RBI का भुगतान की सीमा, RBI ने भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो RBI ने यूपीआई, सॉरी यहाँ पर यूपीआई छूट गया है, यूपीआई यूपीआई से भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। वो भी एक महीने में। एक महीना में आप मैक्सिमम 5 लाख तक यूपीआई कर सकते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 कहां आयोजित हुआ है? उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत और यूएसए के बीच ए के साथ होता है और ये हाल फिलहाल में मलेशिया में हुआ है। कहां हुआ है? मलेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोभना रनाडे, हाल फिलहाल में एक लेडीज थी शोभना रनाडे, उनका निधन हो गया है। वो क्या थी? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन में हर एक समय आता रहेगा निधन से। तो निधन हो गया, वो क्या थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? चलिए, राजस्थान की पहली विमानन, है ना, विमान की अकादमी जो है कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है अजमेर में शुरू हुआ है पहली विमान एकेडमी। कहाँ? अजमेर। पर्वत प्रहार अभ्यास, पर्वत प्रहार अभ्यास हाल फिलहाल में कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है लद्दाख में। और ये किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच एक अभ्यास है पर्वत प्रहार अभ्यास। ये चलता है और ये लद्दाख में हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। बोइंग बोइंग कंपनी के नए सीईओ कौन है? बोइंग कंपनी के नए सीईओ हैं केटी अल्बर्ट। अब बोइंग है क्या? तो बोइंग एक विमान की कंपनी है। बोइंग क्या बनाती है? विमान, है ना, विमान की कंपनी है। यूएसए में विमान की कंपनी बोइंग, उसके सीईओ बन गए हैं केटी अल्बर्ट। CAVA महिला वॉलीबॉल किसने जीती है? तो ये जीता है भारत ने। CAVA महिला वॉलीबॉल जीता है भारत ने। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? हाल ही फिलहाल में एक पहले सबसे पहला क्वेश्चन हम इसी को डिस्कस किए थे कि रजत, है ना, रजत को बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर पदक जीता है हाल फिलहाल में। और नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक में। एस जयशंकर ने हाल ही में कौन से देश से आधिकारिक वार्ता शुरू किया है? तो हाल ही फिलहाल में मालदीव। मालदीव का बहुत उतार चढ़ाव रहा है। अब मैप में देखते हैं कि मालदीव है कहाँ, है ना। अगर यहाँ से मैप में देखें तो ये दिख रहा होगा आपको, ये है मालदीव। ये जो इलाका है ये है मालदीव का, है ना। और यही मालदीव जो है हाल फिलहाल में काफी यहाँ उतार चढ़ाव रहा है। यहाँ के जो बोल सकते हैं कि PM है, उनका नाम है मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू। और ये
कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए ये देश में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ से आधिकारिक वार्ता हमारी जो है एस जयशंकर ने शुरू कर दी है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के नए डीजीपी कौन बन गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसको बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बनाए गए हैं आर आर स्वैन। आर आर स्वैन को जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बनाया गया है। किस राज्य के पूर्व सीएम का निधन हो गया है? किस राज्य के पूर्व सीएम का निधन हो गया है? तो हाल ही में एक राज्य है, वहां के पूर्व सीएम रह चुके हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे और वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके थे। इनका हाल फिलहाल में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला है ट्यूनीशिया के नए पीएम। ट्यूनीशिया के नए पीएम कौन बन गए हैं? तो ट्यूनीशिया के नए पीएम बने हैं ट्यूनीशिया के नए पीएम बने हैं, उनका नाम है कामिल मदौरी। ट्यूनीशिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर मैप में देखें हम ट्यूनीशिया को, तो ट्यूनीशिया जो पड़ता है वो देख लीजिए, है ना, मैप में कि ट्यूनीशिया ये आपको दिख रहा है, ट्यूनीशिया, है ना, लीबिया और अल्जीरिया के बगल में है ट्यूनीशिया, और इसमें है, यहीं पर है मेडिटेरियन सी, है ना, इसको भूमध्य सागर आप लोग बोलते हैं। यहाँ पे है लाल सागर, है ना, और इसी को है बोलते हैं सुएज नहर। और यहाँ पे है एक देश ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के नए पीएम बने गए हैं हाल ही फिलहाल में, उनका नाम है कामिल मदौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में तो बोल सकते हैं कि हाल ही में कहाँ हो रहा है, तो पेरिस ओलंपिक में, है ना, पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आप लोग का अभ्यास प्रश्न जो हर सबक दिया जाता है उसका क्वेश्चन है जीवन दान पुरस्कार किसे मिला है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे यूएनओ की। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हम लोग जानने वाले हैं। अध्याय 3 अनुच्छेद 7 में इसका वर्णन है। टोटल 6 अंग है। पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग हम लोग पढ़ेंगे, और ये 6 अंग का पहला जो है उसमें है महासभा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि महासभा है क्या। महासभा को अध्याय 4 और आर्टिकल 9 से 22 तक में रखा गया है। इसका दूसरा नाम बोलते हैं लघु संसद, है ना, ये पूरा का पूरा एक संसद है, इसको लघु संसद बोलते हैं। पूरा यूएनओ का एक अपना पूरा रख रखाव करता है। प्रत्येक देश में 5 प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है, लेकिन वोट एक ही देगा। देखिए इसमें प्रत्येक देश जो है 5 व्यक्ति भेज सकता है, लेकिन वोट का काउंटिंग एक ही होगा। वर्तमान में इसमें 192 जितने यूएनओ के सदस्य हैं वो सारे इसमें हैं। किसी भी निर्णय लेने के लिए 2/3 की बहुमत होना आवश्यक है। मतलब 192/2/3, है ना, जितने भी सदस्य आएंगे अगर वो व्यक्ति वोट कर देते हैं उस पक्ष में, कोई भी बिल के पक्ष में, तो वो क्या है, पास हो जाएगा। हाँ, इसका सत्र जो है सितंबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलता है ना, मतलब सितंबर शुरू होगा और दिसंबर तक एक सत्र शुरू होता है। कार्य और शक्ति की बात कर लेते हैं। तो महासभा प्रमुख अंगों के सदस्यों का चुनाव करती है। जितने भी 5 और अंग हैं उस अंग के सदस्य का चुनाव कौन करेगी? तो महासभा करेगी। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव भी यही करती है। देखिए हाल फिलहाल 2022 में जो भी सुरक्षा परिषद के और 2024 में जो भी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनने वाले हैं, सदस्य बनने वाले हैं, उसका चुनाव भी कौन करेगी? तो महासभा ही करेगी। बजट को स्वीकृति महासभा भी देती है। महासचिव की नियुक्ति ये भी कौन करती है? तो महासभा ही करती है, लेकिन सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 5 सदस्य होते हैं, और टोटल 15 होते हैं, और इसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं। चलिए इस बात करेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ही महासचिव द्वारा होती है, सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर। मतलब वो 15 मेंबर के साथ मिलकर, और उसमें भी 5 अस्थाई मेंबर का होना पूरा का पूरा आवश्यक है। चलिए, महासभा की समितियां, बहुत सारी समितियां भी इसकी। सामाजिक, मानवीय एवं संस्कृति समिति है, विशेष राजनीतिक एवं औपनिवेशिक समिति भी है,
निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति भी है, प्रशासनिक बजट समिति भी है, आर्थिक वित्त समिति है और कानूनी समिति है। ये टोटल 6 समितियां महासभा के अंतर्गत आती है। तो कल हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। अगला जो है उसको जानेंगे सुरक्षा परिषद, है ना। आज हम लोग जाने महासभा, कल जानेंगे सुरक्षा परिषद। तो यूएनओ का टॉपिक ये आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में ना छोड़े। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।